नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज मैं फिर हाजिर हो चुका हूं एक नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी को कैसे बोला जाता है, कैसे अंग्रेजी में किसी से बातें किया जाता है, कैसे अंग्रेजी को लिखा जाता है, कैसे अंग्रेजी पढ़ा जाता है, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस क्लास को प्यारे दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आज की क्लास में जो चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ यह आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा, आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो वीडियो प्यारे दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक भी करिएगा, और चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन भी दबाइएगा। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कि कैसे हम अंग्रेजी को बोलेंगे, कैसे अंग्रेजी में बातें करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देखिए अंग्रेजी पढ़ने और लिखने का वरदान यह आपके लिए होने वाला है, यह वीडियो जो है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला वर्ड जो है GOOD, इसे क्या पढ़ते हैं? देखिए GOOD, इसे गुड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? G से गौ और O से छोटा ओ की मात्रा लिख देंगे, D से डो, इससे गुड पढ़ा जाएगा। अब गुड मतलब क्या होता है? गुड का मतलब अच्छा होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? अच्छा होता है। तो इसे आप कैसे बोलेंगे? अगर आप बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे? बोल सकते हैं जैसे मोहन अच्छा लड़का है तो बोल सकते हैं मोहन इज़ ए गुड बॉय। मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन इज़ ए गुड बॉय। ऐसे आप कोई भी चीज़ अच्छा है तो उसके लिए आप गुड का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये जो वर्ड आपके लिए लेकर आए हुए डेली लाइफ में प्रयोग किए जाने वाले, रोज़ रोज़ अंग्रेजी में बोले जाते हैं, रोज़ रोज़ अंग्रेजी में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है BAD, तो B से बो पढ़ेंगे, और A है तो A से आई की मात्रा लिख देंगे, D से डो, इसे बैड पढ़ेंगे, BAD बैड। या अगर दो शब्दों के बीच में, दो अक्षर के बीच में ए होता है तो इसका उच्चारण आई की मात्रा करते हैं। क्या करते हैं प्यारे साथियों? ऐसे लिख देते हैं आई की मात्रा। तो इसे हम बैड पढ़ेंगे। अब बैड मतलब क्या होता है? बुरा होता है या खराब भी होता है। बैड मतलब बुरा होता है या खराब। जैसे हमने बताया कि मोहन अच्छा लड़का है तो बोलेंगे मोहन इज़ ए गुड बॉय, और मोहन अगर बुरा लड़का है तो आप बोल सकते हैं मोहन इज़ ए बैड बॉय, मोहन इज़ ए बैड बॉय। तो यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ऐसे आप इन दोनों को बोल सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए RICH, इसे क्या पढ़ेंगे? R से र होगा, I से छोटी की मात्रा और CS से चो, इसे रिच पढ़ेंगे। और रिच मतलब क्या होता है? अमीर होता है या धनी बोल सकते हैं, अमीर बोल सकते हैं या धनी बोल सकते हैं। जैसे वह अमीर है यार तो कैसे बोलेंगे? बोल सकते हैं ही इज़ रिच, वह अमीर है, ही इज़ रिच, वह अमीर है। नेक्स्ट है POOR, तो इसे पढ़ेंगे पुअर, P से प और O से बड़ा ओ की मात्रा अ और र लिखेंगे, इसे पूर नहीं पढ़ेंगे, पुअर पढ़ेंगे। पुअर मतलब गरीब होता है। तो अगर कोई अमीर है तो हम बोलेंगे ही इज़ रिच, यानी वह अमीर है। अगर वह गरीब है तो क्या बोलेंगे? तो बोल सकते हैं ही इज़ पुअर। यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ऐसे आप बोल सकते हैं। कोई भी गरीब है तो उसके लिए आप पुअर का प्रयोग कर सकते हैं, कोई अमीर है तो इसके लिए आप रिच का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों समझ में आए प्यारे साथियों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है HATE, इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए HA से ह पढ़ेंगे, A से ए की मात्रा लिख देंगे और TE से टो, तो इसे हेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ा जाएगा? इसे हेट पढ़ेंगे, हाटे नहीं पढ़ना, हेट। और इस हेट का मतलब क्या होता है? हेट मतलब नफरत होता है, हेट मतलब नफरत होता है। जैसे आप किसी से नफरत करते हैं तो बोल सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए किसी जानवर से नफरत करते हैं तो क्या बोलेंगे? आई हेट द एनिमल्स, मैं जानवरों से नफरत करता हूँ, आई हेट द एनिमल्स। किसी से भी नफरत करते हैं तो बोल सकते हैं हेट, हेट मतलब नफरत होता है। उसी का अपोजिट है
LOVE, इसे लव पढ़ेंगे। क्या है? उसी का अपोजिट है, यानी किसी से आप नफरत करेंगे तो किसी से प्यार भी तो करेंगे, तो क्या बोलेंगे? लव बोलेंगे। लव मतलब होता है प्यार। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो बोलेंगे लव। जैसे मैं उससे प्यार करता हूँ, आई लव यू, मैं आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूँ, आई लव हर, ऐसे बोल सकते हैं। और अगर आप बोलना चाहते हैं मैं उससे नफरत करता हूँ, आई हेट हर, लड़की के बारे में बात हो रही है तो इसलिए हर का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। हेट मतलब होता है नफरत और लव मतलब प्यार होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। नेक्स्ट है BUI, इसे क्या पढ़ेंगे? BUY, इसे बाई पढ़ा जाएगा। बाई मतलब क्या होता है? बाई का मतलब खरीदना होता है, बाई पढ़ेंगे इसे BUY, इसे बाई पढ़ेंगे। बाई का मतलब खरीदना। जैसे मैं एक कार खरीदा, आई बॉट ए कार, बाई का सेकेंड फॉर्म बॉट होता है। मैंने एक कार खरीदा, आई बॉट ए कार, ऐसे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इसका अपोजिट क्या हो सकता है? इसका अपोजिट है सेल, कि इसे क्या पढ़ेंगे? S से शॉप पढ़ेंगे, E से एक ही मात्रा और डबल L से लो, इसे सेल पढ़ेंगे। और सेल मतलब बेचना होता है, तो खरीदना होगा तो बेचना भी तो कोई बेचेगा ना, तो तभी तो खरीदेंगे। तो अगर आप बेचते हैं कोई चीज़ तो बोलेंगे सेल, अब आप खरीदेंगे तो बोलेंगे बाई। तो जैसे आप बोल सकते हैं मैं फल बेचता हूँ तो बोल सकते हैं आई सेल द फ्रूट, मैं फल बेचता हूँ, आई सेल द फ्रूट्स, ऐसे बोल सकते हैं। और अगर आप खरीदते हैं तो बोल सकते हैं आई सेल द फ्रूट्स, आई बाय द फ्रूट्स, अगर आप खरीदते हैं। और अगर आप बाई करते हैं तो बोल सकते हैं, यानी अगर आप बेचते हैं तो सेल बोलेंगे, खरीदते हैं तो बाई बोलेंगे। समझ में आया पैरा साथियों दोनों वर्ड? चलिए आगे बढ़ते हैं। OLD, इसे क्या पढ़ेंगे? ओल्ड पढ़ेंगे। OLD ओल्ड पढ़ा जाएगा। और ओल्ड मतलब क्या होता है? पुराना होता है। ओल्ड मतलब पुराना होता है। जैसे यह साइकिल पुरानी है, दिस साइकिल इज़ ओल्ड, यह साइकिल पुरानी है, दिस साइकिल इज़ ओल्ड। और अगर वह साइकिल नई है तो क्या बोलेंगे? न्यू, NEW, न्यू बोलेंगे। इसका अपोजिट है, यानी नया का अपोजिट क्या होगा? पुराना, पुराना का अपोजिट नया होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा न्यू मतलब नया। तो अगर आप बोले हैं कि साइकिल पुरानी है तो बोलेंगे दिस साइकिल इज़ ओल्ड। और अगर साइकिल नई है तो बोलेंगे दिस साइकिल इज़ न्यू, यह साइकिल नई है, ऐसे बोल सकते हैं। और पुरानी है तो ओल्ड बोल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ सारे वर्ड आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, किस तरीके से पढ़ा जाएगा, क्या इनका मीनिंग होता है, कैसे इन्हें बोला जाएगा, सारी चीज़ें आपको बताते हुए चल रहा हूँ एक एक वर्ड का। देखिए अगला वर्ड है FIRE, इसे क्या पढ़ेंगे? F से फा पढ़ेंगे, आई का उच्चारण आई के रूप में, RE से रो, तो इसे फायर पढ़ेंगे। FIRE, फायर। अब फायर मतलब क्या होता है? आग होता है। फायर मतलब आग होता है। जैसे आप बोलना चाहते हैं फायर, फायर मतलब हो जाएगा आग। और उसका अपोजिट क्या होगा? आग का अपोजिट हो जाएगा पानी, इसे क्या पढ़ेंगे? वाटर, WATER, वाटर पढ़ेंगे। और वाटर मतलब होता है पानी, यानी आग का अपोजिट क्या होगा? पानी होगा। तो ऐसे आप इन्हें बोल सकते हैं, वाटर और फायर, आग और पानी। याद रखिएगा दोनों वर्ड। समझ में आया प्यारे साथियों? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है DAY, इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए तो D से डॉ होगा, ए से ए की मात्रा लिखेंगे, वाई का उच्चारण नहीं करेंगे। देखिए प्यारे साथियों एक चीज़ समझिए, अगर ए के साथ वाई का प्रयोग होता है तो इस ए का जो उच्चारण होगा वह ए की मात्रा के रूप में कर देते हैं ऐसे। यानी अगर ए के साथ वाई है तो इसका उच्चारण जो होगा ए का उच्चारण क्या होगा? ए की मात्रा। तो यहाँ पर है ए के साथ वाई, तो इसका उच्चारण ए की मात्रा हो गया। यहाँ पर लिखिए ना, डे मतलब होता है दिन, डे मतलब दिन होता है, डे मतलब हो जाएगा दिन। नेक्स्ट है NIGHT, तो इसे क्या पढ़ेंगे? नाइट। क्या पढ़ेंगे? नाइट पढ़ा जाएगा। और नाइट मतलब क्या होता है? रात होता है। नाइट मतलब रात होता है। तो यह दिन मतलब होता है दिन, डे मतलब हो जाएगा दिन, और नाइट मतलब रात। यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ऐसे आप इन्हें याद कर सकते हैं और अपने डेली लाइफ में बोल सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है LIFE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? लाइफ, LIFE, लाइफ पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा?
लाइफ ऐसे पढ़ेंगे। लाइफ, एल से लॉ, आई से आई पढ़ेंगे, एफ ई से फॉर। लाइफ, लाइफ मतलब होता है जीवन, लाइफ मतलब जीवन होता है, एल आई एफ ई लाइफ पढ़ेंगे इसे। लाइफ का मतलब होता है जीवन। और नेक्स्ट है क्या, डी ई ए टी एच, इसे डेथ पढ़ेंगे, इसे डेथ पढ़ा जाएगा। डेथ मतलब क्या होता है, मृत्यु होता है, डेथ मतलब मृत्यु होता है। तो आप इसे कैसे, डेथ मतलब मृत्यु होता है, तो यानी ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। लाइफ मतलब होता है जीवन और डेथ मतलब होता है मृत्यु। याद रखेंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, अगला वर्ड है बी आई जी, तो इसे पढ़ेंगे बिग। क्या पढ़ेंगे, बी से बॉ, आई से छोटी की मात्रा लिख देंगे, जी से गो, इसे बिग पढ़ेंगे। अब बिग मतलब होता है बड़ा, बिग मतलब बड़ा होता है। जैसे यह पेड़ बड़ा है, दिस ट्री इज़ बिग, यह पेड़ बड़ा है, दिस ट्री इज़ बिग। और पेड़ छोटा है तो क्या बोलेंगे, SMALL, स्मॉल बोलेंगे। अगर कोई चीज़ छोटा है तो स्मॉल बोलेंगे। स्मॉल मतलब छोटा होता है, क्या होता है, छोटा, स्मॉल। तो हमने बताया ना कि अगर बड़ा है पेड़ तो बोल सकते हैं दिस ट्री इज़ बिग, यह पेड़ बड़ा है। और अगर पेड़ छोटा है तो बोल सकते हैं दिस ट्री इज़ स्मॉल, ऐसे बोलेंगे। तो बिग मतलब होता है बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा होता है। तो आशा कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों सारे वर्ड आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इसी तरीके से बहुत सारे शब्दों को एक ही वीडियो में सीख लेते हैं। देखिए आगे, देखिए नेक्स्ट वर्ड है FAST, इसे क्या पढ़ेंगे, फास्ट। FAST, एफ से फ, ए से आकी मात्रा, एस से आधा शो, टी से टो, इसे फास्ट पढ़ेंगे। अब फास्ट मतलब होता है तेज, फास्ट मतलब तेज। जैसे ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है, ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। अगर कोई स्लो यानी धीरे दौड़ रहा है तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे SLOW, स्लो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्लो। स्लो मतलब होता है धीरे, क्या होता है, धीरे होता है। तो आप इन दोनों को याद कर लीजिए, फास्ट मतलब तेज होता है और स्लो मतलब होता है धीरे। अगर वह धीरे दौड़ रहा है तो बोल सकते हैं ही इज़ रनिंग स्लो, वह धीरे दौड़ रहा है। और अगर तेज दौड़ रहा है तो बोल सकते हैं ही इज़ रनिंग फास्ट। नेक्स्ट देखिए LOSE, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे लूज पढ़ते हैं, लोस नहीं पढ़ेंगे, लूज। लूज मतलब क्या होता है, हारना, लूज मतलब हारना होता है। और यहाँ पर है WIN, इसे पढ़ते हैं विन। और विन मतलब होता है जीतना, विन मतलब जीतना होता है। तो यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इन दोनों को कैसे बोलेंगे, अगर जैसे मान लीजिए आप मैच में हार गए तो क्या बोलेंगे, आई लूज द मैच, मैं मैच हार गया, आई लूज द मैच, मैं मैच हार गया। और अगर आप मैच जीत गए तो क्या बोलेंगे, आई विन द मैच, मैं मैच जीतता हूँ, आई ओन द मैच, यानी मैं मैच जीत गया। विन का सेकेंड फॉर्म होता है ओन, यानी मैं मैच जीत गया। तो ऐसे आप इन्हें बोल सकते हैं। नेक्स्ट है NEAR, इसे क्या पढ़ेंगे, N से नो, और EAR को पढ़ेंगे ईयर, तो इसे पढ़ेंगे नियर। नियर मतलब क्या होता है, पास होता है, नियर मतलब पास होता है। FAR है तो इसे पढ़ेंगे फार, FAR फार पढ़ेंगे। अब फार मतलब दूर होता है, फार मतलब दूर, नियर मतलब पास, फार मतलब दूर। यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इन्हें कैसे बोलेंगे, जैसे वह मेरे पास है, ही इज़ नियर मी, वह मेरे पास है। और अगर वह आपसे दूर है तो बोल सकते हैं ही इज़ फॉर मी, वह मुझसे दूर है, ही इज़ फॉर मी। फॉर पढ़ेंगे, इसे फॉर नहीं, एक होता है FOR होता है, तो इसका मतलब अलग होता है, लेकिन यहाँ पर है FAR है तो इसका मतलब दूर होता है। और इसका मतलब होता है के लिए, FOR इसका मतलब के लिए होता है, इसे हम फॉर पढ़ते हैं। और इसे फार पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फार। तो ऐसे आप इन दोनों को बोल सकते हैं। नेक्स्ट है EARTH, इसे अर्थ पढ़ेंगे, EARTH अर्थ। अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ मतलब पृथ्वी होता है। और है SKY, इसी पढ़ेंगे स्काई, क्या पढ़ेंगे, स्काई। और स्काई मतलब क्या होता है, आसमान होता है, स्काई मतलब आसमान। तो ऐसे आप इन दोनों को बोलेंगे। देखिए यह एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी आकाश और धरती बोल सकते हैं, पृथ्वी बोल सकते हैं। तो
अर्थ मतलब होता है पृथ्वी या धरती बोलेंगे। उसके बाद है स्काई, स्काई मतलब हो जाएगा आसमान, क्या बोलेंगे, आसमान बोलेंगे। तो इन्हें आप कैसे बोल सकते हैं, जैसे द स्काई इज़ ब्लू, आसमान नीला है, द स्काई इज़ ब्लू, ऐसे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है EASY, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ईजी, EASY ईजी पढ़ेंगे। और ईजी मतलब क्या होता है, आसान होता है, ईजी मतलब आसान। और अगला है HARD, इसे क्या पढ़ेंगे, हार्ड, HARD हार्ड पढ़ेंगे। हार्ड मतलब क्या होता है, कठिन होता है, हार्ड मतलब कठिन। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे यह क्वेश्चन आसान है, दिस क्वेश्चन इज इजी, दिस क्वेश्चन इज इजी। और यह क्वेश्चन कठिन है, दिस क्वेश्चन इज हार्ड, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इनको इस तरीके से बोल सकते हैं और इनका मीनिंग यहाँ पर हमने आपको बताया। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों? अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल का आइकन भी दबा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए DARK, इसे डार्क पढ़ेंगे, D से डो, A से आ की मात्रा, R से रो, K से को, इसे डार्क पढ़ेंगे। और डार्क मतलब होता है अंधेरा, डार्क मतलब अंधेरा होता है। और यहाँ पर है LIGHT, इसे लाइट पढ़ेंगे, L से लॉ, IGHT को आइट पढ़ते हैं, तो इसे हम लाइट पढ़ेंगे। और लाइट मतलब होता है प्रकाश, लाइट मतलब प्रकाश होता है। तो इन दोनों को कैसे बोलेंगे, जैसे इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। और इट इज़ गेटिंग लाइट, प्रकाश हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं, इट इज़ गेटिंग लाइट, प्रकाश हो रहा है, ऐसे बोलेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, प्रकाश और अंधेरा, डार्क एंड लाइट। चलिए नेक्स्ट है PRETTYUGLY, इन दोनों को क्या पढ़ेंगे, P से पो, R से रो, E से एक ही मात्रा, डबल T से टो और Y से बड़ी E से प्रेटी पढ़ेंगे। और प्रेटी मतलब होता है सुंदर, प्रेटी मतलब सुंदर होता है। और है UGLY, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे अगली, इसे क्या पढ़ेंगे, अगली, अगली मतलब होता है बदसूरत, क्या होता है, बदसूरत होता है। तो इन दोनों को कैसे बोलेंगे, यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे वह लड़की सुंदर है, दैट गर्ल इज़ प्रेटी, वह लड़की सुंदर है, दैट गर्ल इज़ प्रेटी। और वह लड़की अगर बदसूरत है, सूरत यानी सुंदर नहीं है, तो बोलेंगे दैट गर्ल इज़ अगली, वह लड़की बदसूरत है, दैट गर्ल इज़ अगली, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट है BOY, इसे पढ़ेंगे बॉय, क्या पढ़ा जाएगा, इसे बॉय पढ़ेंगे। अब बॉय मतलब लड़का होता है, बॉय मतलब लड़का होता है। और GIRL, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे गर्ल, गर्ल मतलब आप सभी जानते होंगे लड़की होता है। तो लड़का लड़की यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो आप सभी यह जानते ही होंगे। तो कैसे बोलेंगे, बॉयज़ आर प्लेइंग, बच्चे यानी लड़के खेल रहे हैं, गर्ल्स आर सिटिंग, लड़कियां बैठी हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो बॉय मतलब होता है लड़का और गर्ल मतलब लड़की होता है। नेक्स्ट देखिए वो यानी, इसे वन पढ़ेंगे, वो यानी वन, वन मतलब क्या होता है, एक होता है। और यहाँ पर है MENY, इसे पढ़ेंगे मेनी, MANY मेनी। और मेनी मतलब क्या होता है, अनेक, मेनी मतलब अनेक, यानी कोई चीज़ अगर एक है तो बोलेंगे वन, और एक से ज़्यादा है तो बोलेंगे अनेक, क्या बोलेंगे, मेनी बोलेंगे, मेनी मतलब अनेक। जैसे यह एक साइकिल है, दिस इज़ वन साइकिल, और यह अनेक साइकिलें हैं, दिस आर मेनी साइकिल्स, दिस आर मेनी साइकिल्स, ऐसे बोल सकते हैं। तो वन मतलब होता है एक, मेनी मतलब होता है अनेक, ऐसे बोलेंगे। देखिए नेक्स्ट है RIGST, इसे पढ़ेंगे राइट, RIGST राइट, राइट मतलब होता है सही, राइट मतलब सही होता है। यहाँ पर है लिखा गया है WRONG, इसे पढ़ेंगे रॉन्ग, WRONG रॉन्ग, रॉन्ग मतलब होता है गलत,
रॉन्ग मतलब गलत होता है। तो सही गलत होता है ना, जैसे दिस क्वेश्चन इज राइट, यह क्वेश्चन सही है, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, यह क्वेश्चन गलत है, तो ऐसे बोल सकते हैं। तो रॉन्ग मतलब होता है गलत और राइट मतलब होता है सही। याद कर लीजिए इनको। चलिए नेक्स्ट वर्ड है DRY, इसे पढ़ेंगे ड्राई। क्या पढ़ेंगे? ड्राई। ड्राई मतलब होता है सूखा, ड्राई मतलब सूखा होता है। WET, इसे पढ़ेंगे वेट, WET वेट पढ़ेंगे। वेट मतलब गीला होता है, वेट मतलब गीला होता है। जैसे ये कपड़ा गीला है, दिस क्लॉथ इज़ वेट, और यह कपड़ा सूखा है, दिस क्लॉथ इज़ ड्राई, यह कपड़ा सूखा है। ऐसे बोल सकते हैं। कोई चीज़ सूखा है तो इसके लिए ड्राई का प्रयोग करेंगे, और कोई चीज़ गीला है तो इसके लिए हम वेट का प्रयोग करेंगे, WET वेट। नेक्स्ट देखिए SURE, इसे क्या पढ़ेंगे? श्योर। SURE श्योर पढ़ेंगे। श्योर मतलब होता है पक्का, श्योर मतलब पक्का होता है। RIPE, इसे पढ़ेंगे राइप, RIPE राइप। राइप मतलब होता है, श्योर मतलब होता है पक्का, और राइप मतलब होता है कच्चा। क्या होता है? कच्चा होता है। याद कर लीजिए, इसे कच्चा होता है। तो ऐसे अगर आप इन शब्दों को अपने डेली लाइफ में याद करते हैं और अपने डेली लाइफ में इनको अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में, लिखने में यूज करते हैं, तो आप 100% अंग्रेजी को पढ़ने लग जाएंगे, अंग्रेजी को लिखने लग जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपको अगर यह सारे वर्ड अच्छी तरीके से समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। इसी तरीके से मैं आपके लिए अंग्रेजी सीखने का आसान से आसान तरीका आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।